नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं मजीद उधमपुरी अज तम सारदे पख वाले ब्याह विच आया। इत कुछ मदरसा का बच्चा भी आया, उस्ताद भी आया। एक छोटो जो बच्चों तकरीर करेगो। पहले ये हाफिज साहब कुछ इसके बारे सुनाएगा। यो बच्चों माशाल्लाह इस गाँव को रहने वालों है। इतना थोड़ी दूरी पर है, ग्राम पे है सिंबन नाला उत को रहने वालों है। तो काफ़ी जहीन लड़को है। अल्लाह ताला इसनो बेहद जहीन बनाए। तो आज इसकी फरमाइश है जी कि मैं अगर जद भी अपना ग्राम विच जाऊं, अपना महल्ला विच जाऊं, तो इंशाल्लाह उस्ताद नाल वादो कर आयो कि मैं एक काम मेरो जारी सारी रहेगा। जी वो काम मेरो यो है कि मैं लोगों को वाज और नसीहत करूँगा। अच्छा वाज और नसीहत तो ये कर नहीं सकता, लेकिन छोटा है। लेकिन तकरीर को एक मौजू इन्होंने चुना है, अच्छा अच्छा उस मौजू पर ये तकरीर करेगा। जी तो मेरी तमाम लोगों यही गुजारिश है कि इसकी तकरीर बखूब सूरत अंदाज ना होनी है, वह समाज फरमाए यानी सुने इसमें। बिल्कुल तो इंशाल्लाह। इसको ना है मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद। हाँ, वल्दियत है इसकी मोहम्मद बिनिया। अच्छा हाँ, बिनिया सिंबन नाला। अच्छा हाजी फतेह अली साहब। फतेह अली। अच्छा हाँ। अच्छा जो हाजी हाजी को फतेह अली पोतरो। साहब नो सारा जाने, उन्हें को यो पोतो है पोतरो। जी 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 हाँ। माशाल्लाह। तो यो तकरीर करेगो। जी हाँ, तो यह सारी जी प्याए थे सारी समाज फरमाएगी। इंशाल्लाह सारा भाई और आए तो नेड़े बैसो, आगे तकरीर सुनो बच्चा की। आ जाओ जरा तकरीर सुनिए। तो आ जाओ बच्चों तकरीर करेगा मदरसा को। जेर तालीम है यो मदरसा फैजाम वली नाला। जी मदरसा फैज़ आम वली नाला विच जो ज़ेरे तालीम है। जी जी। तो इसमें शौक है गलबात सुनान को गुजरानो। तो लियो सुनो बच्चा की गलबात सुना जनाब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्लाह ताला फिल कुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। जब जुल्म गुजरता है हद से कुदरत को जलाल आ जाता है। जब जुल्म गुजरता है हद से कुदरत को जलाल आ जाता है। फिरौन का सर जब उड़ता है मूसा कोई पैदा होता है। मोहतरम हाज़रीन कराम, अभी मैंने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की। इसमें बहुत ही अहम बात का तज़किरा किया गया है। अल्लाह ने इसमें एक ऐसा असूल बयान फरमाया जिसका इनकार करने से इंसान काफिर हो जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन अल्लाह ने बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म कर दी गई। अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। इस आयत का इनकार किया और मुखालफत के तो एक फिरके वजूद में आ गए। वो है फिरका कादियानियत। कादियान का रहने वाला एक शख्स अंग्रेज़ों का चीला, उसने नबूवत का दावा किया और कहा कि मैं भी नबी हूँ। उसका दावा अजीब था। अहल सुन्नत वल जमात का अकीदा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा और पूरे कुरान कुल 6666 आयत है। इन पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। एक आयत का नाम मानना कुफर है। अब इस आयत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन कहा गया, लिहाजा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को नबी मानना कुफर है। उस लई ने जंग आज़ादी के वक़्त मुसलमानों में तफरीक डालने के लिए अंग्रेज़ों का चीला बनकर नबूवत का दावा किया। उन मकराओं ने मुखालफत की, लेकिन वो इन बात में आए। एक असूल समझ लो कि जिस चीज़ से इब्तिदा होती है इंतहा भी होती है। जिस स्विच से पंखा चलेगा उसी से बंद भी होगा। इसके अलावा स्विच बंद करोगे तो मुसलमान नहीं होगा। यही हाल मुसलमानों का है। बेदीन की हवा इतनी आम है कि दीन की तरफ उम्मत का आना मुश्किल नज़र आ रहा है। इब्तिदा होती है तो इंतहा भी उन्हीं पर होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अव्वलीन भी हो, नबी आखिरीन भी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब तख्लीक हुई तो देखा कि अर्श पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा अल्लाह से क्या है? फरमाया अल्लाह ने कि आप ही के ज़रिए से है, ये आखिरी नबी है और उन्हें नबूवत दे दी गई है, मगर ज़हूर बाद में होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब लफ्ज़ हुई तो बार माफ़ी हासिल करने के लिए बहुत गिरे वो सारी की। मुफस्सरीन ने लिखा हुआ कि वश वाली बात याद आ गई और एक ही मार्फत से मांगा तो कबूल हो गई। बहरहाल एक असूल समझ लो कि जिस चीज़ से इब्तिदा होती है इंतहा भी उसी पर होगी। नबूवत की इब्तिदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई है तो इंतहा भी उन्हीं पर होगी। और कोई नबूवत का दावा करे और फिर का लालच देकर इसका इकरार कायदों कायदों को सब कोई हम कर सकते हैं, बीत सकते हैं, लेकिन ईमान का सदर नहीं कर सकते। लेकिन ईमान का सदर नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में जितने फितरे है आज़ादी के बाद मुसलमानों ने बर्दाश्त किया। कुल 215 बल्कि इससे भी ज़्यादा फितरे नुमा हुए हैं, लेकिन मुसलमानों ने सब्र से काम लिया और सबके लिए तैयार रहे। BBC ने 6000 इसमें नशर किया था कि मुसलमान एक आवाज़ में 3 लाख जमा हो गए। तो आज भी कमर बस्ता रहना चाहिए और इन फितरों के किले के लिए कदम उठाना चाहिए।
کہ اب نبی آنے والا نہیں، اب دین کی اشاعت مسلمانوں کا ذمہ ہے. پہلی امت میں دین کا کام صرف نبی کرتا تھا، آج امت میں یہ علماء کا کام ہے، اس لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس کام کے لیے ہمیں قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. موضوع ہے جو کی میں قرآن کی آیت پیش کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی کی. قرآن کی آیت پیش کر کے اس کو ترجمہ بھی کیو، اور حدیث پاک میں یہ ہے وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہے، تو وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کو دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. اگر کسی نے کر رہے ہو تو کافر ہے، لعین ہے، بدبخت ہے، قذاب ہے. تو وہ تقریر نے پیش کی تو پھر بھی سمجھانے کی کوشش کی. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اپناما پڑھا، اس سے عمل کرا تو اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم بھی نمازے. اس نے کہا بھی تقریر، لیکن بے انصافی کا لیا اگر اس نے ہم شامل نہیں کریں تقریر میں. یہ دو بھائی ہے، سمجھو چچیرا بھائی ہے. اچھا تو اگر ایک نو ہلو کر رہے ہو دوبارہ نہیں کریو تو بے انصافی اس کا. بالکل سوچتے رہنا اس نے. ہاں سوچتے رہنا، اس کو دل کرتے رہنا. جی تو ماشاءاللہ اس کو ساتھی دونوں کٹھو سب کے چلے آ رہے. اچھا اچھا. ایک جنوں ایک سنا انہوں دو سنا. جت ایک جائے گا دوبارہ بھی اتنے جائے گا. خیرت بھی ضروری ہے. پھر ایت بھی ضروری ہے، بے انصافی نہیں کر سکتا. بالکل. تو اس کو نام ہے محمد اشتیاق. محمد اشتیاق. ہاں محمد اشتیاق. تو یہ ہے شریف کو لڑکو، محمد شریف کو لڑکو. ولد محمد ہاں، شریف، ولد ولد حاجی فتح علی ہاں سنبل نالا. واجہ حاجی فتح، اس سے آگے کو ماشاء پوتر ہے. اللہ ماشاء اللہ. ماشاءاللہ یہ بھی تقریر پیش کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تے جناب کے نام دسیو؟ محمد ارشاد اشتیاق. محمد اشتیاق ولد محمد شریف ولد حاجی فتح علی سنبل نالا. یہ لڑکو مدرسہ ولی نالا، مدرسہ فیض عام ولی نالا ادھم پور وچ زیر تعلیم ہے. تو یہ بھی کچھ کہنا چاہے گو آج اس بیاہ کا موقع پر. تے تم اپنی تقریر شروع کرو. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے. عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کو ہدایت نامہ بنا کر نازل فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ لوگوں کو دین کی طرح بلائیں اور عمل صالحہ کی دعوت دیں اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بات کو تسلیم کیا اور آپ کی ہدایت پر عمل کرتے چلے گئے. اللہ نے کو نصرت اور آسانی کے ساتھ شامل کیا. ان کو یہ دین محنت اور مشقت کے بعد ملا. انہوں نے کم حق سے اس کی قدر کی. آج وہی دن ہمارے پاس آیا ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے اور نہ اس پر چلنے کا شوق ہے. دوستو، اس لیے مسلمانوں پر حالات آتے ہیں. قرآن نے ہر قدم پر انسانیت اور مسلمان کی رہبری کی ہے، مگر ہم اس سے دور اور غیروں کا خوف ہمارے دل میں بسایا ہوا ہے. خدا کا خوف ہمارے دل سے نکالا ہوا ہے، اس لیے ہم ان حالات اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں. نہ ہمارے دل میں خدا کا خوف اور نہ اس پر یقین. ساری نظر ہماری ظاہر اس پر ہے، اس لیے پورے جہان میں مسلمان پریشان ہے. اے مسلمانوں، خدا کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ اور اس پر یقین کا میل رکھو. یہ دو بڑے ہتھیار مسلمانوں کے لیے قرآن اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور ہر وقت خدا کی یاد میں لگے رہو، اطمینان قلب حاصل ہوگا. آج ہر مسلمان کی زندگی پریشان نظر آتی ہے، کیوں نہ کہ مسلمان خدا کو بھول چکا ہے اور اس کی یاد سے دور ہو چکا ہے. قرآن اعلان کرتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ مجھے یاد کرتے رہو، میرا شکر کرتے رہو، نافرمانی نہ کرو. جہاں کہیں بھی خدا کی یاد سے اپنا دل تازہ رکھو، معاشرے کے اندر اصلاح کی فکر کرو اور گناہ سے اجتناب کرو، ورنہ یہ دین کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر ہم اس دین کی فکر نہیں کریں گے یا اس پر نہیں چلیں گے، اس کے احکامات کو نہ بچا لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کرے گا جو تم سے بہتر ہوگی. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تب تک نہیں بدلتا کہ جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ.
اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور ایمان پر جمے رہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں جب تمہیں ہوگی عذاب نہیں آئے گا, ایک میری ذات اور دوسرا استغفار. آج حضور تو نہ رہے مگر استغفار تو باقی ہے, لہٰذا استغفار کی کثرت رکھا کرو اور خدا سے دعا کرو اور توبہ کرو اپنے بولے مار سے. اللہ تعالیٰ ہمیں راہ سنو پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ جی माशाल्लाह यो मुंडो ये तो सामने हलो वो यो भी सिंबन वाला वो रहने वाला है. जी. लेकिन दो बच्चा पहला तकरीर की तो दोनों भाइयों का बच्चा था, यानी आपस में चचेरा भाई था. तरतीब यह थी कि सबना पहला यो हलो करना था. अच्छा क्योंकि यो बड़ा भाई को मुंडो नीचो अच्छा अब्दुल गनी को, ठीक. तो यो भी आज ही साहब को पुत्र है. अच्छा आज ही फतेह अली बानिया सिंबल हाँ, नाला, बिल्कुल, उनको यो भी पोतरो है. यो भी पुत्र है. पहले दो पोतरा ने तकरीर की, और त्रियो पोतरो भी इंशाल्लाह गल सुनाएगा. अपना नाम सुनाओ यो खुद ही. मोहम्मद नज़ीर वल्दे अब्दुल गनी वल्दे हाजी फतेह अली बानिया सिंबल नाला गुज्जर कौम गुज्जर ते यो बच्चों भी मदरसा फैज़ आम वली नाला विच ज़ेरे तालीम है. ते यो भी कुछ गलबात सुनाएगो ते इंशाल्लाह सुना ते के सुनानो. इसको मौजू भी बड़ा आला मौजू है. हाँ जी तौहीद बारी ताला. तौहीद बारी ताला. हाँ. माशाअल्लाह. बड़ो अल्लाह जबरदस्त एक है. हाँ अल्लाह एक है. उसके पर यो करेगा बयान थोड़ी रोशनी पावेगा. इंशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम. अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफ़ुवन अहद. मैंने अभी आप हजरात के सामने एक पूरी सूरत की तिलावत कर दी है. इसका तर्जुमा है, ए नबी कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो नहीं किसी का बाप नहीं किसी का बेटा, उसका कोई हमसा नहीं, ये कोई हकीकत नहीं. जब हम तारे बरसमान चौड़ी चकली ज़मीन अथाह समुंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ बहता दिला देखते हैं तो बेसख्ता ही हिलाता है. इस अजीम कायनात का कोई हल्क है, कोई है जिसने चीज़ों की तख्लीक की. फिर हम एक और कदम आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं. रात आती है, दिन रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है. कायनात का निज़ाम बंदे के सूलों के मुताबिक चल रहा है, कहीं से कोई खराबी नहीं. शम्स व कमर अपने वक्त पर निकलते हैं, अपने वक्त पर डूबते हैं, बस सकता है आता है. इस अजीम कायनात को कोई हाकिम नहीं, जिस किसी का तामुल की जरूरत नहीं, जो सारे जहाँ से बेनियाज है, किसी का स्थानमंद नहीं, जो चाहता है वो करता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं. क्योंकि अगर कोई रोकने वाला दुनिया में अच्छे ढंग से नहीं चलता. लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता. इन दोनों में यानी अज़ीम इस्मान के अलावा अल्लाह के सिवा कोई माबूद होता तो टूट फूट जाता. जब किसी मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते, किसी भी सिदारे कह सकते, भला इस कायनात के हाकिम कैसे हो सकते हैं. मोहतरम दोस्तों, हमारी बेकार मजलिस अपनी मजलिस कर चल सकती है तो आज उन लोगों जो सारे जहां के लिए सदर मानते हैं. बाबर बेटा उन कुदस का रचे हुए ज़रा देवते बताओ उसका साजिद बनाते हैं, मगर ये बड़े अफसोस की बात है, लोग इन्हें बेवकूफ़ करने से चाहते हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह इस मुंडा को जज्बो और इसको तारीफ के लायक है, क्योंकि नवा नवा मुंडो है जी. बेशक है जी, कुछ टाइम ही गोश है मदरसा में. कभी कभी तारी है, लेकिन अपनी गल आज अधूरी नहीं छोड़ी, उधर ही नहीं छोड़ी. मंजिल बिल्कुल तक पहुंचा ले. बिल्कुल फैम खुले लगो इसको भी. आस्ता आस्ता इंशाल्लाह यो भी अच्छो एक कामयाब हो जाए. मुकर्रर बनेगो, कारी बनेगो. आने वाला वक्त में जो लोगों को सरमायो बनना, बिल्कुल बिल्कुल कौम को इमाम बनना है, हैदर बनना. बिल्कुल. यो एक बच्चा है जिसने पहला तकरीर की, जी तो ये उस्ताद के मुतालिक तकरीर करेगा. जी पता होता हमने कि जो बगैर उस्ताद के जो चीज़ है वो कामिल तरीन चीज़ नहीं बन सकती. नहीं बनती. कोई भी चीज़ ले लेता, एक मिसाल के तौर पर आदमी ने एक वह अपनी गहनती बनानी है तो अभी लोहार को लेनी जरूरी है, यानी इसको लोहार हीरो गहनती को उस्ताद है. तो कोई चीज़ भी बनानी है तो उस्ताद को होना बड़ा ज़रूरी है. उस्ताद वगैरह वह चीज़ नहीं बन सकती. तो उसी के मुतालिक इसने तकरीर याद की. अच्छा उस्ताद पर. हाँ उस्ताद पर. अच्छा और यानी उस्ताद इंसानों के बना दे. अच्छा हाँ उस्ताद भी वो कमाल हुआ पीछे. बेशक. हाँ कितना बड़ा मकाम है उस्ताद को दीन में, तो ये बयान करेगा. अच्छा इस साइड आ जाओ.
ये तो सेंटर पे जी उस्ताद के बारे जो बच्चों सुनाएगो उस्ताद को के मकाम हुआ है तो सारा खामोशी नाल सुनो सुना मोहतरम मुकर्रम और साथी कराम और मेरे मेहमान ग्रामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर ये लब कुशाई करने का मौका मिला है वो उस्ताद का मकाम मेरे अजीज साथी जब मुझे मौका मिला और मैं सोच में बढ़ गया शायद मैं इस मौजू पर साबित कर सकूँगा नहीं क्यों ना कि बकूल शायद अदब भी करीना है। मोहब्बत के किरणों में उस्ताद एक नागीना है और जन्नत के नागीनों में मुअज़्ज़ज़ सामीन उस्ताद और तलबा का एक ऐसा रिश्ता है जिसकी मिसाल दुनिया में कोई नहीं। ऐसे रिश्ते की अहमियत उस बात से लगाई जा सकती है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, बेशक हम मुसलमान हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है। मेरे जब हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मुअल्लिम कहा तो उस बात से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि उसमें हमारा उस्ताद का कितना बड़ा मज़ा होगा। और उस्ताद की तारीफ सुनते जाते तो सुनिए उस्ताद वो चीज़ है जो पत्थर को तराश बनकर खीरा बना देती है। उस्ताद वो चीज़ है जो पत्थर को तराश कर खीरा बना देती है। उस्ताद वो चीज़ है जो तारीक राहों में रोशनी बनाकर बरकरार देती है। उस्ताद वो चीज़ है जो मिट्टी को सोना बना देती है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उस्ताद के बारे में फरमाया कि मेरे बाप ने मुझे ज़मीन से आसमान से ज़मीन पर लाया, उस्ताद ने मुझे ज़मीन से आसमान पर पहुँचा दिया। बेशक माशाअल्लाह। हम बुजुर्ग आबाद के दुआ करेंगे अमल नहीं है तो बात कितना है बात कितना है बनाने की शौक बहुत बड़ी है।